हेलो एवरीवन। आज हम लेक्चर 13 लेके आए हैं जिसमें कंक्रीट की प्रॉपर्टीज के बारे में ही पढ़ेंगे। लेक्चर 13 है हमारा। इस क्रम में हम कंक्रीट के इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशंस के बारे में और उसमें क्या IS 45 कोड ने सजेशन दिए हैं और किस तरह की ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम इस्तेमाल करेंगे, कितना पर किलोमीटर मिनिमम सीमेंट कंटेंट होगा और कितना मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो होगा, और साथ ही साथ वो कंडीशंस जो हैं 5 जो एक्सपोजर कंडीशन है वो क्या है कि एक्सपोजर इन्वायरमेंट एक्सपोजर कंडीशंस एंड मिनिमम सीमेंट कंटेंट मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड ग्रेड ऑफ स्टील मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर aggregate of 20 mm nominal size। ये हमारा टेक है एज पर IS 456। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारा एनवायरमेंटल एक्सपोजर जो होगा तो उसमें किस तरह से हम सीमेंट कंक्रीट के प्रिकॉशंस रखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये एक्सपोजर कंडीशंस कौन से हैं, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर का जो कंडीशन है वो कौन कौन सा है और उनका क्या डिटेलिंग है। तो पहला नंबर है हमारा माइल्ड। माइल्ड क्या होता है? माइल्ड का मतलब हुआ है कि प्रिवेंटेड, ये रोका गया है, प्रिवेंटेड फ्रॉम वेदर एंड aggressive conditions except in coastal area। ये माइल्ड के लिए है। माइल्ड के लिए प्रिवेंटेड वेदर की जो डिफरेंट सरगर्मियां हैं, जो वेदर में जो ज़्यादा रेन आ रहा है, तूफान आ रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं, उन सब से इसको प्रोटेक्ट किया है। एग्रेसिव जो कंडीशंस है जैसे सॉयल है, केमिकल है या कोई भी इस तरह के और चीज़ें हो सकती हैं, तो वो सबसे, या अल्टरनेट फ्रीजिंग है, कूलिंग वेटिंग एंड ड्राइंग है, तो या कंडेंसेशन है या बहुत हैवी रेन है, सीवियर रेन है, उन सब से ये बचा हुआ है। तो नॉर्मल जो कंडीशंस है जिसमें कि आप आइडियल कंडीशन, वो कंडीशन यहाँ पर है एक्सेप्ट इन कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जो एक्सपोजर से अलग हैं, उनके लिए ये ले सकते हैं। दूसरा हमारा जो है वो है आपका मॉडरेट। मॉडरेट में क्या है? प्रिवेंटेड फ्रॉम severe rain and freezing। नंबर 2, ये exposed to immerse in वाटर में ये इम्प्रेस है। और नंबर 3, एक्सपोज टू रेन एंड कंडेंसेशन। तो इस तरह कंडीशन। चौथा, प्रिवेंटेड फ्रॉम सैचुरेटेड salt air in coastal area।
एरिया। और ये जो अगर ये फाउंडेशन वगैरह में भी जाना है तो नॉन एग्रेसिव सॉइल में आपका ये बरीड हो सकता है, बरीड इन नॉन एग्रेसिव सॉइल या ग्राउंड वाटर। तो ये कंडीशन आप ध्यान दो, ये कंडीशन जो है वो मॉडरेट के लिए अप्लाई होती है, मॉडरेट की कंडीशंस के लिए, कि ये प्रिवेंटेड सैचुरेटेड सॉइल सॉल्ट एयर इन कोस्टल एरिया और प्रिवेंटेड फॉर सीवियर रेन एंड फ्रीजिंग, इससे अवॉइड करके। बाकी जो है पानी में पूरी तरह से ये डूबी हुई है, पानी ये सी वाटर नहीं है, सामान्य वाटर की बात है, और रेन और कंडेंसेशन हो रहा है, मतलब उस पर बूंदें पड़ेंगी जब कूलिंग के बाद हीटिंग जब होगी, तो इस तरह के को भी वो बर्दाश्त कर सकती है। तो ये हमारा कहलाता है मॉडरेट। तीसरा जो हम आएगा इसमें वो है हमारा सीवियर। तो सीवियर में क्या होगा, क्या क्या करेंगे हम लोग, फाइंड योर सीवियर। सीवियर में नंबर 1, एक्सपोज टू सीवियर रेन, जो उसमें कमी थी उसको दूर गए, सीवियर रेन एंड occasionally freezing. Number 2, rain and exposed to rain and condensation. Number 3, immerse in seawater. In सी वाटर, सी वाटर में इमर्स होगी ये, दिस इज इमर्स इन सी वाटर। और चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, दैट इज रेन और कंडेंशन में होगा है, इमर्स इन सी वाटर है, इसमें सी वाटर में ऑलरेडी इमर्स स्ट्रक्चर्स है ये। और ये कोस्टल एरिया में जो है जनरली कोस्टल इन्वायरमेंट पे है, दिस इज इन कोस्टल इन्वायरमेंट, दिस इज इन कोस्टल इन्वायरमेंट, एक्सपोज टू कोस्टल इन्वायरमेंट, ये आप ऐसा कह सकते हैं। तो जब इस तरह की कंडीशंस आएगी तो वो हमारा सीवियर की कंडीशंस में होगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट में, दैट इज वेरी सीवियर। वेरी सीवियर में क्या होगा, जब आपका ये हो जाएगा वेरी सीवियर, वेरी सीवियर, वेरी सीवियर में एक्सपोज टू सीवियर रेन, वो तो रहेगा, एंड फ्रीजिंग, एंड फ्रीजिंग जो वहां नहीं हो पा रहा था इसमें हो जाएगा। इसके अलावा अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, ड्राइंग whilst wet. Number 3, worried in aggressive subsoil, aggressive सबसॉइल के अंदर ये होगा। और अल्टरनेट इसमें वेटिंग एंड ड्राइंग भी हो गई, बरीड इन है, और इसके अलावा सीवियर रेन के साथ कंडेंशन। ये जब कंडीशंस हमारी है, बरीड इन एग्रेसिव सबसॉइल में भी है, सीवियर रेन कंडेंशन है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग है, और ये इसको फ्रीजिंग वगैरह भी हो रही, उसमें हमारा ये वेरी सीवियर के कंडीशन में आए। और एक चीज़ और होगा कि इसमें पांचवा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सी वाटर स्प्रे होता रहेगा, सी वाटर का स्प्रे होगा इसमें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी वाटर स्प्रे, सी वाटर का स्प्रे भी स्ट्रक्चर पर होता रहेगा। तो ये इस तरह की कंडीशन को हम वेरी सीवियर कंडीशन में बनेंगे। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है, सी वाटर स्प्रे
और एग्रेसिव सबसॉइल के अंदर भी ये जाएगी, और सीवियर रेन कंडेंशन है, अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग है और फ्रीजिंग है। ये सारी कंडीशंस जो हम लोग सीवियर में नहीं कवर किए थे, ये इसमें कवर हो जाएगी। तो ये आपका वेरी सीवियर हो। और इसके बाद है हमारा एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कंडीशन वो है जो जहां पर कि आप एक्सट्रीम कंडीशन, पांचवा हमारा 5 है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में बताया गया है कि एक्सपोज टू टाइडल जोन, इसमें टाइडल जोन है, ज्वार भाटा आएगा, अल्टरनेट हो रहेगा। और दूसरा एक्सपोज टू केमिकल सॉलिड्स, लिक्विड्स ये इस तरह के, और कोरोसिव फ्यूम जो धुआं इस तरह का कोरोजन वाले इस तरह के आते हैं, उन सब के लिए एक्सपोजर में ये रहेगा, तो वहां पर उसको एक्सट्रीम कंडीशन कहलाएगी। जैसे किसी जो रिएक्टिव केमिकल्स हैं, क्लोराइड हैं, सॉलिड्स हैं, इसी तरह के SO3 वगैरह हैं, या कोरोजन फ्यूम्स वगैरह आते हैं, फैक्ट्रीज हैं जो केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वहाँ के जो स्ट्रक्चर हैं, या जो टाइडल जोन में स्ट्रक्चर्स जहाँ पर कि पूरा तूफान वगैरह आता रहता है, या ज्वार भाटा का टकराव वर्धन होता रहता है, वो एक्सट्रीम कंडीशन कहलाएगी। तो इस तरह से हम 5 कंडीशंस यहाँ एक्सपोजर की हमें मिल रही है। 5 कंडीशन अगर आपसे पूछें कि कितना 5 कंडीशंस कौन कौन सी हैं, तो आप उसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम करके बता देंगे। और उसमें अगर आप पूछा जाए कि कौन कौन से में क्या चीज़ें हैं, तो आप उसमें बता देंगे। जैसे सीवियर में आपका सी वाटर में इमर्स है, और वेरी सीवियर में स्प्रे उसमें एक महत्वपूर्ण है, और एक फ्रीजिंग और अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग एंड ड्राइंग हो रही है, जबकि सीवियर वाले में उसका कमी है, जिसमें ये पूरा हो रहा है। तो इस तरह से अब हम लोग यहाँ पर कंडीशंस देखेंगे, और उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए आपका माइल्ड है, तो मिनिमम कितना सीमेंट, हमारा सीमेंट कंटेंट चाहिए। यहाँ पर हम नोट कर ले रहे हैं, 2 चीज़ें हमारे पास हैं। एक तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और ये हमारा है दिस इज प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और दिस इज रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अगर आप इसका यूज इस स्ट्रक्चर में करते हैं, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने माइल्ड नंबर 1 पे माइल्ड एक्सपोजर के लिए एक्सपोजर है, ये आपका समझ लीजिए, और यहाँ पर है सीमेंट कंटेंट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ये किसमें है, kg पर मीटर क्यूब। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो, फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसी तरह से इसमें भी है आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ये नंबर हो गया kg पर मीटर क्यूब में, और मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो हो गया, और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया। तो इस तरह से आपके जो कॉलम बन गए हैं, इस तरह से हमारे कॉलम बन गए हैं। देखते हैं कोई और, इस तरह से हमारे कॉलम बन गए हैं। थोड़ा सा इसमें रेड यूज कर रहे हैं। तो ये आपका अगर माइल्ड एक्सपोजर है, तो मिनिमम सीमेंट का कंटेंट प्लेन के लिए 220, मॉडरेट के लिए 240, और सीवियर के लिए 250, और वेरी सीवियर के लिए 260, और एक्सट्रीम के लिए 280। और यहाँ पर मैक्सिमम वाटर सेट रेशियो 0.6,
0.6, 0.4, 0.45 एंड 0.5। ये है आपका वाटर सीमेंट रेशियो। ग्रेड ऑफ स्टील में इसके लिए डैश, ये M15, M20, M20 और ये M25। इसी तरह से यहाँ पर इसके लिए माइल्ड के लिए 300 और मॉडरेट के लिए भी 300, इसके लिए 320, इसके लिए 340, इसके लिए 360 kg पर मीटर क्यूब है। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो दिस इज 0.4, 0.45, अगेन 0.45, 0.5, 0.55। ग्रेड ऑफ स्टील ये है मिनिमम M20, दिस इज M25, दिस इज M30, दिस इज M35, दिस इज M40। ये आप देख लो। तो इस तरह से आपके प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए मिनिमम सीमेंट कंटेंट kg पर मीटर क्यूब में, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो ये वैल्यूज हैं, और ग्रेड ऑफ जो कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं प्लेन के लिए है, और रीइंफोर्स के लिए ये वैल्यू है। ये आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, इसलिए जैसे मैंने इसको मेमोरी में डाल के यहाँ लिखा है, वैसे आप लोग भी इसको इजीली याद करके और दिमाग में रखेंगे और आपस में डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। बच्चों में डिस्कशन करेंगे, स्टूडेंट के बीच में अपने इसको जस्ट लाइक क्विज की तरह खेलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। ये जो हमारा था वो 20 mm नॉमिनल साइज के लिए था। अगर सपोज करो आप इस साइज को बदल देते हो, 10 mm की एग्रीगेट अगर यूज कर रहे हो, बाय द वे 10 mm यूज कर रहे हो, अगर आप इसकी जगह ये अगर आप सपोज करो कि 10 mm यूज करो, आप 20 mm मान लीजिए आपने यूज किया है 40 mm, तो सीमेंट कंटेंट में चेंजेस जो होंगे, एडिशनल सीमेंट कंटेंट में जो चेंज होगा kg पर मीटर क्यूब में, वो आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर होगा +40 कर देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ -30। ये ध्यान रखने की बात है। जो उसमें वैल्यूज दी गई हैं, जैसे मान लीजिए आप 300 दे रहे हैं, अगर 10 mm का है तो 340 ही हो जाएगा। अगर मान लीजिए 40 mm यूज कर रहे हैं तो 300 में से ये 30 आपका घट जाएगा। तो इस तरह से आप अगर कोई इसमें चेंज होता है, ग्रिड ये 20 mm की रिस्पेक्ट में 10 mm करते हैं या 40 mm करते हैं, तो इतना परिवर्तन सीमेंट कंटेंट में आप कर देंगे। तो यहीं तक हम इसको अभी स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू वेरी मच।